वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चातुर्वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति क्यों जीवित है? अर्थ काम की बहुत ही उत्तम व्यवस्था भारतीय संस्कृति में बताई गई है और इसी कारण भारतीय संस्कृति जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर है वो अभी तक टिकी हुई है। उस पर इतने आक्रमण हुए पर भारतीय संस्कृति को कोई भी मिटा नहीं सका। जिस देश की समाज व्यवस्था अच्छी है वो देश बहुत समृद्ध होता है और जिस देश की समाज व्यवस्था ठीक नहीं है वो देश का भविष्य इतना उज्जवल नहीं होता है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। मैं अव्यय होते हुए भी मैंने जो चातुर्वर्ण बनाए हैं उसका मैं कर्ता होते हुए भी मुझे अकर्ता मानो। और ये जो चातुर्वर्ण बनाए वो गुण कर्म विभागशः, ये हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ये विभाग बनाए हैं, गुण कर्म विभाग है, गुण विभाग कर्म विभाग। यहाँ पे हायरार्की नहीं है, कोई उच्च कोई नीच नहीं है, ये चार भाग बना दिए। इसलिए समाज व्यवस्था पर बहुत भार दिया गया है। हम देखते हैं कि नगर आयोजन में भी समाज व्यवस्था पर बहुत आधार रहता है। कौन सा नगर, उसका आयोजन कैसे हुआ है, समाज व्यवस्था कैसी है, ये बहुत महत्व की चीज़ है। एक बीच में ऐसे एक समय आ गया कि जिसमें सोशलिस्टिक पैटर्न पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था और इसके कारण काफ़ी सारी गड़बड़ी हुई थी। अब भारतीय शहरों को देखो, भारतीय नगरों को देखो और उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन पाश्चात्य देशों के साथ करो, वहाँ के नगरों के साथ करो, तो एक भेद हमें समझ में आ जाएगा। मैं अपना स्वयं का अनुभव कहता हूँ कि पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देश, शाम के 6 बजे के बाद ये सब जो नगर होते हैं ये मृतप्राय हो जाते हैं और शनि रवि ये छुट्टी के दिनों में वहाँ पे कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। सब अपने अपने घर में होते हैं, रास्ते पे कोई होता ही नहीं है। रात के समय तो इट बिकम्स ए घोस्ट टाउन। मुझे बार बार कनाडा जाना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, वैंकूवर जैसा उत्कृष्ट शहर वो रात को मृतप्राय हो जाता है। क्यों होता है? वहाँ पे समाज नाम की चीज़ नहीं है। और उसके कंपैरिजन में भारतीय नगर देखे, फिर अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, बम्बई हो, पुणे हो, उत्तर भारत के शहर हो, ये रात के समय भी उसका जो हृदय है वो हृदय हमें जीवित दिखता है। वो सिटी में हमें जान दिखती है। इसका कारण कि हमारी जो समाज व्यवस्था है कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। अरेबिक देशों में भी जाए तो रात के 2 बजे भी आपको ट्रैफिक दिखाई देगा, वहाँ पे भी प्रवृत्ति दिखाई दी, क्योंकि एक स्ट्रांग समाज था है वहाँ पर। भारत में तो बहुत ही अच्छा है, सुदृढ़ समाज है, तो इसका प्रभाव नगर आयोजन पर भी होता है, हमारे हाउसिंग एरियाज में भी होता है। तो समाज व्यवस्था पर भगवद गीता बहुत भार देती है। और यहाँ तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। यदि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे बात करेंगे तो किसी को आपत्ति आती है, वो सोचता है कि हम कुछ गलत बातें कर रहे हैं, हम एक उच्चता क्रम और नीच क्रम ऐसे बता रहे हैं। ऐसे बात नहीं है, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं है। तो यदि मैं आपको बताऊं कि जो 4 शक्तियां हैं और पाश्चात्य देशों में भी ये विचार हुआ है, एक एजुकेशनल एंटिटी है
एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी है, एक बिजनेस एंटिटी है और एक श्रम एंटिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन, श्रम, बिजनेस और एजुकेशन, तो हम कहेंगे हाँ ये व्यवस्था ठीक है। और भारत में भी जो सरकार की जो व्यवस्था है इसमें 3 बनी है, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल। तो इसी तरीके से समाज के जो 4 भाग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण को दिया गया एजुकेशन का काम, क्षत्रिय को दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव काम, वैश्य को दिया गया बिजनेस काम और शूद्र को दिया गया श्रम का काम, एग्जीक्यूटिव काम, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन करते हैं। यदि क्षत्रियों को हथियार चाहिए तो कौन बनाएगा? वो शूद्र बनाता है। ब्लैक स्मिथ जो होते हैं वो शूद्र में आते हैं। उनके कपड़े चाहिए, कौन बनाएगा? दर्जी बनाएगा, वो भी शूद्र में आता है। ब्राह्मण को पुस्तकें चाहिए, कौन बनाएगा? शूद्र बनाएगा। वैश्य को अपने धंधे के वास्ते जो काम करना है, इंडस्ट्रीज में काम करना है, मशीन्स बनाए, ये सब करना है, कौन करता है? शूद्र करता है। तो शूद्र के ऊपर तो बहुत भार दिया गया वैदिक संस्कृति में। बीच में ऐसे समय आया कि शूद्रों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। अब शूद्र फिर से ऊपर आ गए हैं। अब ब्राह्मण जो होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो 4 भाग किए, समाज के व्यवस्था के लिए भाग किए गए, हमने जब ये छोड़ दिया, हमने जब इसमें डिटेरियरेशन आ गया, उसमें अधोगति आ गई, तो समाज को काफ़ी भुगतना पड़ा। देश पर इसकी परिस्थिति क्या हुई या इतिहास से देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध हो रहा था। प्लासी के युद्ध में भारतीय सेना विरुद्ध अंग्रेजी सेना ये युद्ध कर रही थी। युद्ध में भाग रहने वाले से ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा आए थे। ये कितना कम नसीब है। वे युद्ध में क्यों नहीं आए? वो सब देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। अरे भारत का भाग्य यहाँ पे डिसाइड होने जा रहा है, आप युद्ध के अंदर क्यों नहीं आते? बहुत बड़ी सेना चाहिए थी उस समय। हमारे में से समाज में कोई उनको मदद करने नहीं गया। पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें भी मराठा विरुद्ध अहमद शाह अब्दुल दुरानी, अफगान सेना। तो युद्ध देखने के लिए राजपूत थे, जाट थे, सिख थे, किसी ने उनको मदद नहीं की। वो तमाशा देख रहे थे और युद्ध हार गए। और इसके कारण भारत के राजकारण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। तो युद्ध जो होते हैं उससे देखने वाले ज़्यादा होते हैं। क्यों उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए? गजनी जब भारत पर आया, गजनी कौन था? अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी को कोई स्थान नहीं है। गजनी एक छोटा सा गांव है, धूल उड़ती है वहाँ पे न तो होटल है, कुछ भी है, झोपड़ियाँ हैं इससे। तो वो एक डिकॉइट, ये जो गजनी है वो एक डिकॉइट है, लुटेरा है, डाकू है। कुछ डाकुओं के साथ भारत पर आया। वो सोमनाथ तक गया। कहाँ अफगानिस्तान है, कहाँ सोमनाथ है, आप देख सकते हैं। उसको किसी ने रोका क्यों नहीं? इसको किसी ने मारा क्यों नहीं? हमारी सेनाएं क्या करते, हमारे राजा क्या कर रहे थे, हमारी प्रजा क्या कर रही थी? वो सोमनाथ तक आया और सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया, मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय मैंने आगे भी बताया कि 3000 ब्राह्मण वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने कहा हम चाहिए इतना आपको धन देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, हीरे देंगे, अब मूर्ति को मत तोड़ो। उसने कहा मैं इतिहास में मूर्ति पूजक, मूर्ति बेचने वाला नहीं, मूर्ति को तोड़ने वाला, ये नाम से मुझे प्रसिद्ध होना है। बुत शिकन, कुफ्र शिकन, ऐसे उस फारसी में बताया गया है। मूर्ति तोड़ने वाला और मूर्ति पूजा करने को मारने वाला, ऐसा उसका अर्थ होता है। उस समय ब्राह्मणों ने शस्त्र क्यों नहीं उठाए? हम अपना वैदिक संस्कृति देखें तो ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाए हैं। परशुराम कौन थे? विश्वामित्र कौन थे? द्रोणाचार्य कौन है? कृपाचार्य कौन है? अरे अभी का इतिहास देखें तो पेशवा कौन है? पेशवा ब्राह्मण है, चित्तपावन ब्राह्मण है।
क्यों ब्राह्मणों ने शस्त्र नहीं? उनके समय तो गीता थी। 7वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने महाभारत में से गीता को एक स्वतंत्र रूप दिया और गीता ने तो स्पष्ट बताया है क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। हम शस्त्र क्यों रखते नहीं हैं? एक बहुत बड़ा समाज, भारतीय समाज, वो शस्त्रों से वंचित रहा, शस्त्रों से दूर रहा। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारी रक्षा करना राजा का काम है, क्षत्रियों का काम है। और ये किसने कहा? क्यों ब्राह्मणों ने शस्त्र नहीं उठाए? यदि 3000 ब्राह्मण शस्त्र उठाते तो परिस्थिति कुछ और हो जाती। और ब्राह्मणों ने भी क्या किया? हमारे इसमें एक ऐसी दुर्दशा हो गई कि ब्राह्मणों ने कहा कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वैश्यों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे कहाँ पे लिखा है ऐसे? भगवद गीता में नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। यदि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं तो गार्गी और मैत्रेयी कौन थी? ऋषि पत्नियां थी। और बृहदारण्यक उपनिषद ये बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शंकराचार्य और कुमारीन भट्ट, उनके बीच में जब संवाद हुआ महेश्वर के पास, उस समय जो आर्बिट्रेटर थी, मध्यस्थी जो कर रही थी, वो एक स्त्री है, उसका नाम भी गार्गी था। हमारे बहुत बड़े समाज में उनको शास्त्रों से हमने वंचित कर दिया। इसका कारण था कि चातुर्वर्ण व्यवस्था जिसको ठीक तरीके से समझना चाहिए हमने समझे नहीं। आज घर में हम शस्त्र रखते नहीं हैं, घर में दंडा भी नहीं होता है। यदि कुछ आक्रमण आया, कुछ हमारे पे किसी ने आक्रमण किया तो हम क्या करेंगे? राणा प्रताप जो हरदी घाटी युद्ध करने गए, उनको बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। उनके पास सिर्फ क्षत्रिय उनके साथ आए। उसके बाद उन्होंने अपने जो खाना पकाते हैं, जो उनके मजदूर थे, जो उनके नौकर थे, उनको भी कहा हाथ में शस्त्र पकड़ो, आओ मेरे साथ। ये परिस्थिति क्यों आई? समाज के जो 4 भाग है उसमें क्षत्रियों में से यदि स्त्रियों को बात किया जाए, बच्चों को बात किया जाए और बूढ़ों को बात किया जाए तो बाकी सिर्फ 8% व्यक्ति ही, 8% प्रजा ही शस्त्र उठाती है और वो पूरे भारत का या राज्य का बचाव करती है, उसका संरक्षण करती है। इसी कारण हम हारते गए, क्योंकि हमने चातुर्वर्ण व्यवस्था को हम ठीक तरह से समझा ही नहीं। हमने यही कहा कि क्षत्रियों का काम है शस्त्र पकड़ना। सिर्फ ये नहीं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ब्राह्मणों को सिर्फ शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, तो बाकी के क्या करेंगे? और इसके कारण ये जनभोग्य नहीं हुए हमारे शास्त्र। वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, भगवद गीता के बारे में, हमारे दूसरे और बहुत सारे शास्त्र हैं, वो सीमित रह गए। समाज का बहुत बड़ा भाग उससे वंचित रहा। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। शास्त्रों को हम एक सामान्य स्तर तक, नीचे के स्तर तक भी हम नहीं पहुंचा सके। रमाबाई रानड़े, पंडिता रमाबाई, ये सब ने स्त्री शिक्षण के लिए इतनी जहमत उठाई, इतनी मेहनत, इतने परिश्रम उठाए, क्योंकि स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। स्त्रियों को पढ़ना ये पाप है, ऐसा हमारा समाज समझता था। शूद्र ये भी एजुकेशन से, शिक्षण से दूर गए। इतनी सारी गलत फहमियाँ हैं। जिसने भारत का बंधारण बनाया वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का त्याग किया और बुद्ध समाज उन्होंने स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? मनुस्मृति में तो ऐसे नहीं कहा है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तब वो शूद्र होता है। वो जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं होता है। ये मनु कह रहे हैं।
उसके बाद उसके कर्मों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार जो उसका कर्म होता है, वो कर्म के अनुसार उसका वर्ण तैयार होता है। ये वर्ण शब्द ने भी बहुत नुकसान किया है। भगवत गीता संस्कृत, इसका भाषांतर जर्मनों ने किया, बहुत अच्छी बात है। जब जर्मन ये सब का भाषांतर कर रहे थे तब उन्होंने वर्ण शब्द का अर्थ किया रंग। ये रंग शब्द का अर्थ वाइट स्किन और ब्लैक स्किन। हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में ये रंग भेद कितना है। अरे आदमी, जब मनुष्य का जब जन्म होता है तब सबके से एक ही खून होता है, तो ये रंग भेद क्यों? और ये बात जर्मनों ने की, और जर्मनी के पास से फिर पोर्चुगल, अंग्रेज ये सब सीखते गए, और उन्होंने भी चातुर्वर्ण का अर्थ किया 4 प्रकार के रंग। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। यहाँ वर्ण का अर्थ है आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप कैसे पहचाने जाओगे, ये इसका अर्थ होता है। जो क्षत्रिय होता है उसका हम देखते हैं कि युवान देखते ही समझ में आ जाते हैं कि क्या कर रहा है। भारतीय फौज के जो जवान होते हैं उसको देखते समझ में आ जाता है। वो उसकी वर्दी में ना हो तो भी हम कहेंगे कि आप फौजी है क्योंकि उसका जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो उस तरीके से हो जाता है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के रखा गया है। मनु ने नहीं कहा है, तो अब बाबा से अंबेडकर ने बहुत गलतफहमी से पुरुष सूक्त नाम का जो सूक्त है उसमें एक मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस यद वैश्य पद्यागम शूद्र अजायत। ये जो विराट पुरुष की जो कल्पना की गई है, उसके मुख में से ब्राह्मण हुए, उसके हाथ में से क्षत्रिय हुए, उसके छाती में से वैश्य हुए और पाँव में से शूद्र हुए। बस इसका इतना खराब अर्थ निकाला गया कि ब्राह्मणों ने उस समय शूद्रों को बताया कि आपको तो हमारी सेवा करनी है, हमारे पाँव दबाने हैं, आप तो सबसे नीचे हो। अरे ये अर्थ नहीं है उसका। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, जो ज्ञान दिया जाता है वो मुख में से दिया जाता है। वो विराट पुरुष ने जो ज्ञान दिया, जो मुख में से ज्ञान दिया, तो उसको ब्राह्मण बनाया गया है। जो ब्राह्मण ज्ञान देता है, जो व्यक्ति ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, फिर वो किसी भी जाति में जन्मा हो। मैं आपको इसके बाद में भगवद गीता क्या कहती है बताऊंगा। ब्राह्मण से मुखम बाहु राजन कृत, बाहु युद्ध करना है तो बाहु चाहिए, उसमें ताकत होती है, शक्ति होती है, तो वो वैश्य का काम, अरे क्षत्रियों का काम है। ब्राह्मणों से मुख में बाहु राजन कृत है, और ये बाहु में से क्षत्रिय हुआ है। समाज के अंदर ऐसे कई होते हैं जो बहुत बहादुर होते हैं, शूरवीर होते हैं, युद्ध कर सकते हैं, शस्त्र उठा सकते हैं, बहुत ताकत होती है। उनमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो भगवद गीता ने बताए, तो वो क्षत्रिय हो गए, और उनको ये काम दो वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उरु तदा से यही विषय, जो छाती होती है, पेट, छाती, हमारा पेट कौन भरता है? जो वैश्य होते हैं, जो किसान होते हैं, ये सब वैश्य होते। तो ये पेट में से निकले जो हमारा हमें खाद्य सामग्री देते हैं, और जो सतत प्रवृत्तिशील है, बिना पाव हम प्रगति नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। और जो शांति मंत्र है उसमें भी विष्णु को पांव बताया है, क्योंकि विष्णु है वो प्रगति का निशान है। जो रजोगुण के कारण जो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो विष्णु के कारण होता है, क्रिएशन है वो ब्रह्मा के कारण होता है, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ये शिव का काम है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कोई भगवान नहीं है, ये हमारी शक्तियाँ हैं। जैसे ब्रह्मा जिस तरह का काम करेंगे वैसे वो बनते हैं। क्रिएशन का काम किया तो ब्रह्मा बन गए। ये पूरे विश्व को जो उसको जो बचाता है,
उसकी जो उसका उसकी प्रगति जो होती है विष्णु के कारण होती है, और जो नाश होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, वो शंकर के कारण होता है। तो पाँव का अर्थ ये नहीं हुआ कि उसको हमारी सेवा करनी है। यदि ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज बच सकता है, क्षत्रिय नहीं होंगे तो समाज बच सकता है, वैश्य नहीं होंगे तो समाज बच सकता है, यदि शूद्र नहीं होंगे तो समाज बच नहीं सकता। इतना इतना प्राधान्य वेदों में दिया गया है। तो ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन कृत उरुत से वैश्य प्रत्यागम शूद्र जायता, इसको बहुत गलत तरीके से आम्बेडकर जैसे व्यक्ति ने उसको समझा, और उन्होंने कहा कि ये मंत्र के कारण हमारे पे जो अत्याचार हुए हैं इसलिए हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं, और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। ये जो हर चीज़ें हमें ये समझनी जैसी है कि गीता में या उपनिषद में कहीं भी हायरार्की बताई नहीं है। ये समाज के 4 भाग बताए, बुद्धि शक्ति, शस्त्र शक्ति, वित्त शक्ति और श्रम शक्ति। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे जो 4 गीता में जो 4 मंत्र बताए गए ये कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय विशाल शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः। जिस तरीके से गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, ये 3 गुण के कारण हमारे कर्म होते हैं। कौन सा गुण प्रधान है वैसे हमारे कर्म होंगे। ऐसे तो दिन में भी हमारे जो गुण होते हैं बदलते रहते हैं, कभी ये मूड होता है, कभी वो मूड होता है, कभी काम करने का मूड होता है, कभी आराम करने का मूड होता है। तो दिन में भी ये तीनों गुण कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी सत्व गुण ज़्यादा, कभी तमोगुण ज़्यादा, कभी रजोगुण ज़्यादा। पर व्यक्ति जो बना है उसमें से एक प्रधान होता है, अब बाकी के 2 गौण होते हैं, और उसके अनुसार उसके कर्म बनते हैं। तो जो सत्व गुण प्रधान होता है, सत्व गुण प्रकाश में है, प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, तो वो ब्राह्मण हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें बाकी के 2 गुण नहीं है। विश्व में एक भी तत्व ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक ही गुण हो। सभी तत्वों में ये तीनों गुण होते हैं, पर कम ज़्यादा होते हैं। तो सत्वगुण ज़्यादा, रजोगुण थोड़ा और तमोगुण एकदम थोड़ा होता है, तो वो विद्या देते हैं। और इसी को यहाँ पे बताया गया, शमो दम तपः शौचम शांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावच। देखो कितनी बढ़िया व्याख्या भगवान ने यहाँ पे दी है। 18वें अध्याय का 41, 41, 42, 43 ये 3 श्लोकों में चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में उसकी व्याख्या दी गई है। शम दमः तपः शौचम। शम जो अंतःकरण का निग्रह करता है, बुद्धि का निग्रह करता है, वो जो है वो उसको कहते हैं शम। शम दमः जो इंद्रियों का जो दमन करता है, दमन नहीं उसको वश में रखता है, क्योंकि भगवत गीता इंद्रियों का दमन करने के लिए नहीं कहती। दूसरे अध्याय में हमने देखा जिस तरीके से कूर्म अपने अंग को सकोड़ता है, उसी तरीके से आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। यदा संवर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदि बुद्धि को प्रतिष्ठित रखनी है, स्थिर रखनी है, तो आप अपने सब इंद्रियों को अपने वश में रखो। ऐसे दूसरे अध्याय में भगवान ने और भी कई श्लोक बताए। तो शम दमः ये दम है। तपः, तप का अर्थ है परिश्रम करना। तप का अर्थ पाँव पे पाँव चढ़ा के हाथ बंद करके बैठना, इसको तप नहीं कहा है। कोई भी चीज़ है, अभ्यास करना है तो उस परिश्रम करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। सिर्फ ब्राह्मण जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है ऐसे नहीं है, वो प्रैक्टिकल साइंस भी जानता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों जानता है, तो उसको बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, उसको तप कहा गया है। सभी को ये परिश्रम करने पड़ते हैं। कुछ प्राप्ति करनी है तो परिश्रम करने पड़ते हैं। ऐसे PhD नहीं होते,
ऐसे एमए नहीं होता, ऐसे इंजीनियर नहीं होते। अभ्यास करना है तो बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। सुखार्थिन कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिनो सुखम। यदि विद्या प्राप्त करनी है तो परिश्रम करने पड़ेंगे। जो विद्यार्थी सुख प्राप्ति चाहता है वो विद्या कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, और जिसको विद्या चाहिए वो कभी उसको सुख नहीं मिलता, उसको परिश्रम करने पड़े। उसको यहाँ पे तप कहा गया है। शौचम, शौचम जो अंदर से बाहर से शुद्ध है, सिर्फ काया नहीं, मन वाचा ये भी उसकी शुद्ध है। और 17वें अध्याय में इसके बारे में भगवान ने बताया कि काया को शुद्ध कैसे रखना है, वाणी को शुद्ध कैसे रखना है, मन को शुद्ध कैसे रखता है। ये 3 प्रकार के तप ब्राह्मणों को करना पड़ता है। यदि शरीर ठीक तरीके से शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो हमें काम करने की मजा ही नहीं आएगी, आनंद ही नहीं आएगा। इसी कारण ब्राह्मण दिन में 2-3 बार स्नान करते थे, वाणी को स्वच्छ रखते थे, शुद्ध उच्चार, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार। तो इसको कहा गया शौचम। शांति, शांति का अर्थ है वो जो क्षमा करता है। ब्राह्मणों का ये बहुत बड़ा गुण है, उसमें वैमनस्य भाव नहीं होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसने वैमनस्य रखा और उसको भुगतना पड़ा। द्रोणाचार्य ने वैमनस्य रखा। द्रुपद के साथ उनकी जो कोई बात हुई उसके कारण उन्होंने तय किया कि मैं द्रुपद को हराऊंगा, द्रुपद को मारूंगा, और उन्होंने मारा द्रुपद को। क्या हुआ, नतीजा क्या आया? उसके शिष्य ने द्रोणाचार्य को मारा है। जो शिक्षक वैमनस्य रखता है, विद्यार्थियों को उस पर वैमनस्य रख के उनको पास नापास करना है, उसको बहुत भुगतना पड़ता है। शांति, आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है जिसमें रुजुता होती है। ये जो रुजुता जो होती है, अर्जुन रुजु है, इसके नाम उसका नाम अर्जुन है। जो सरल वृत्ति का और सरल कृति का होता है वो अर्जुन है। ब्राह्मण में ये गुण आने चाहिए। आर्जवम। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक, ज्ञान और विज्ञान। जो थियोरेटिकल साइंस है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो प्रैक्टिकल साइंस है उसको विज्ञान कहा जाता है। और उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में इसके बारे में बताए, यस्तम वेदसो विद्याम च यस्तम वेदो उभयस अविद्या मृत्यु विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या दोनों का समन्वय होगा, अमृतम अश्नुते। तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, हु पुट्स एवरीथिंग इन प्रैक्टिस। ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्रह्म है, ये ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। जिसमें सत्वगुण ज़्यादा है वो ये सब गुणों को अपनाता है, उसमें अपने आप आ जाते हैं, उसको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण यदि उसमें रजोगुण थोड़ा ज़्यादा आ गया, यदि उसने हाथ में शस्त्र पकड़े, यदि उसने वो व्यवसाय को स्वीकारा, तो वो क्षत्रिय हो जाता है, पेशवा। पेशवा ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षात्र धर्म का स्वीकार किया है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ये ब्राह्मण होते हुए भी जब वे प्राइम मिनिस्टर बने तो वो क्षात्र धर्म स्वीकारा। अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्षत्रिय नहीं है, पर उन्होंने क्षात्र धर्म स्वीकारा है। हमारे कई ऐसे ब्राह्मण हैं, महार है। महार ये शिवाजी महाराज के समय में उन्होंने इतना पराक्रम किया। शूद्र है जिसको हरिजन, भंगी, ढेड़ ऐसे नामों से उनको पुकारा जाता है, गलत है ये तो। उन्होंने इतना पराक्रम किया। और ये सबसे बड़ी चीज़ हमें देखनी है कि शिवाजी महाराज ने ये जो जाति व्यवस्था उसका समन्वय किया। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय है कि भारत में हिंदवी संस्कृति हो, भारत में स्वराज्य हो। और उनकी सेना में सभी प्रकार के व्यक्ति थे। उनके पास ब्राह्मण थे जिनको उन्होंने पेशवा कहा। उनके कई सेनापति ब्राह्मण हैं। मोरोपंत पिंगड़े करके वो ब्राह्मण है, उत्तम ये योद्धा थे।
ये कौन है, ये ब्राह्मण है, ये कौन है, धनगर है, ये कौन है, मराठा है, ये कौन है, ये महार है, ये कौन है, ये नाई है। नाई भी उनकी सेना में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया है। जीवा महाराज करके था, उससे तो शिवाजी महाराज की जान बचाई है। शिवाजी महाराज ने भेद दूर कर दिया। ऐसे हमें नेता चाहिए, ऐसे हमारे राजकीय व्यक्ति चाहिए जो समाज के अंदर जो ये भेदभाव आता है उसको दूर कर दे। ये सब मराठा, फिर वो ब्राह्मण हो, वो महार हो, वो धनगर हो, वो नाई हो, वो कोई भी, मुसलमान भी शिवाजी महाराज के समय में उनके सेना में थे। उनके जो 3 अंग रक्षक है वो तीनों मुसलमान थे। इब्राहिम शेख तो उनका बहुत प्यारा सरदार था। दगलत खान उनका नेवी का एडमिरल था। ये सब हमें समझना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्षत्रिय के बारे में क्या बताया है। शौर्य तेजो धृति दाक्ष्य युद्धे चापी अपलायन दानम ईश्वर भावश्य क्षात्र कर्म स्वभावचम। शौर्य, जिसमें बहुत शूरवीरता होते, रजोगुण आने के कारण ये शूरवीरता अपने आप आती है। ब्राह्मणों में रजोगुण कम होने के कारण उनमें शूरवीरता थोड़ी कम होती है। कुछ हुआ तो वो भाग जाएंगे। ये गुण के कारण होता है। यदि रजोगुण अच्छा है तो वो अच्छा प्रोफेसर भी बन सकता है, अच्छा योद्धा भी बन सकता है। शौर्यता शूरवीरता ये रजोगुण के कारण आती है। और रजोगुण प्रधान है, थोड़ा सत्वगुण है और तमोगुण एकदम कम है। तो जो क्षत्रिय बनता है वो आदमी अपने आप क्षत्रिय बनता है। शौर्य, उससे शूरवीरता आती है। कहीं भी जाना है वो कूद पड़ेगा। हम देखते हैं भारतीय सेना है, हमारा इतिहास में भी डरते नहीं थे। तेज होता है, क्षात्र तेज होता है, मुंह पर तेज आता है। ये जो शक्ति होती है, शस्त्र शक्ति, शूरवीरता, इसका एक तेज मुख पर आ जाता है। क्यों हमारे राजे महाराजे इतने अच्छे दिखते हैं? वो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये राजवंश का कोई व्यक्ति दिखाई देता है। अरे यहाँ तक कि हमारा आर्मी का जवान जब वो हरे ड्रेस में होता है, उसके मुख पे देखो क्या तेज दिखता है। हमने तो उसका अनुभव किया है। ये तेज कैसे आया? ये क्षात्र तेज है, और ये क्षात्र तेज रजोगुण के कारण आता है। और अपना तेजस्वी स्वभाव के कारण वो शत्रु पर टूट पड़ता है। पानीपत के युद्ध में सदाशिवराव भाऊ जब मारे गए, विश्वासराव भाऊ जब मारे गए, उस समय अहमद शाह अब्दुल्ला ने जब उनका शव देखा, वो मृतदेह पर भी वो तेज था, क्षात्र तेज था, बहुत उत्तम योद्धा थे, मारे गए। तब उसको दुख हुआ है अहमद शाह को। शौर्य तेजो धृति यानी धैर्य। क्षत्रिय होते हैं उसमें धैर्य होता है। जब तक दुश्मन अपनी रेंज में नहीं आता वो धैर्य रखता है, कितना भी बम्बार्टमेंट हो। हम देखते हैं कि हमारे ये कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सामने से इतना पथराव होता है, बहुत इंजरीज होती है उनको, सर टूटते हैं, हाथ पांव टूटते हैं, धैर्य से देखते हैं। जब तक हुक्म नहीं होगा वो टूट पड़ेंगे नहीं, वो आगे नहीं जाएंगे। बहुत धैर्य होता है उसमें, हर चीज़ में धैर्य होता है। निर्णय करने, निर्णयात्मक शक्ति जो होती है उसमें भी बहुत धैर्य, वो जो कुशलता होती है, डिप्लोमेसी जो आती है, राजकीय गुह्य स्वभाव, वो धृति के कारण आता है, वो ये रजोगुण के कारण है। दाक्ष्य, शौर्य तेजो धृति दाक्ष्य। दाक्ष्य का अर्थ है दक्षता, बहुत दक्ष होते हैं। वो शत्रु के हाथ में ऐसे नहीं है कि गाफिल नहीं रहते, वो पूरा अभ्यास करते हैं, उनकी नज़र घूमती रहती है कहाँ से धोखा है। अर्जुन ने भी प्रवृत्ति शस्त्र संपादित का अर्थ क्या, प्रथम अध्याय में ये शब्द आया है। उन्होंने शस्त्र को ठीक किया और कहा कि सेनायोर्वयोः मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। क्यों रथ उनको क्या देखना था सैन्य के बीच में जाके? ये दाक्षता है, दक्षता देखनी है। कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन सी फील्डिंग पोजीशन पे कौन खड़ा है। हम क्रिकेटर्स में देखते हैं, हॉकी में भी देखते हैं, बैडमिंटन में देखते हैं, हर चीज़ में देखते हैं। शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम
युद्धे चापी अपनाए, युद्ध में से कभी भागता नहीं क्षत्रिय, चाहे अपना अपना जीव देना पड़े तो भी वो कभी भागेगा नहीं। और जो भागता है वो स्ट्रैटेजिक मूव होती है कि भागो, क्योंकि पता है कि सिर तारवा तो पकड़े यहाँ बहुत। पर युद्ध भूमि से वो भागता है, युद्ध से भागते नहीं है। अर्जुन युद्ध से भागते नहीं थे, उनको 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 चिंता थी कि सामने की स्थिति क्या होगी, मैं तो उनको मार दूंगा, मुझे उनको नहीं मारना है। दानम ईश्वर भावश्य, दानवीर होते हैं, उनको कुछ भी कभी कहो फाट करके दे देंगे, अपने सोने की चेन दे देंगे, वो अपना प्राण का भी वो त्याग कर देंगे, प्राण का बलिदान दे देंगे। दान, विद्या दान, अभय दान, रक्तदान, ये सब दान ये क्षत्रिय कर सकता है। क्यों कर सकता है? रजोगुण प्रधान होने के कारण। ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव होता है। ईश्वर भाव का अर्थ है मैं स्वामी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कमांडर हूँ। ये जो भाव होता है, ये भाव के कारण वो काम कर सकता है। दानम ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वभाव, क्षात्र कर्म स्वभाव, ये क्षत्रियों का कर्म है। ये क्षत्रिय इस तरीके से क्षत्रिय बनते हैं। वो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। देखिए समाज के भाग कैसे पड़े, कर्म के अनुसार पड़े, बार बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे। और तो भी हम कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ क्योंकि मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे। नहीं, आप क्षात्र धर्म स्वीकार है तो आप क्षत्रिय हैं। अपने विद्यादान करना है तो आप ब्राह्मण हो, कोई भी बन सकता है, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचयात्मकम कर्म शूद्र सापी स्वभावजम। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, जो कृषि जो किसान है, ये जो किसान होते हैं ये भी वैश्य हो। इसी के कारण हम श्री कृष्ण को वैश्य कहते हैं। क्यों? वो पारक, वो कृषि भी करते और गौरक्षा भी करते थे। ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये एनिमल हस्बेंड्री ये इसमें आता है वैश्य कर्म स्वभाव। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें तमोगुण ज़्यादा है, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण थोड़ा होता है। जब तमोगुण और रजोगुण का संयोजन हो जाता है तो अपने आप में उनकी जो बुद्धि है व्यापार में इतनी विकसित हो जाती है, उनको बताना नहीं पड़ता काउंट करो, वो फट 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 काउंट करते हैं। हमें गिनती करने में बहुत श्रम पड़ते हैं। हम व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार करना है तो उसके कारण छाती चाहिए। इसलिए भगवान ने ये जो पुरुष सूक्त में कहा, ब्राह्मणों से मुख में बाहु राजन्य कृत उरुतदस ये वैश्य है। ये छाती होनी चाहिए। कितना साहस करते हैं, तब वो धीरूभाई अंबानी बनते हैं, तब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, इतना बड़ा व्यापार करते हैं। सिर्फ गांव में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं। वाणिज्य, कृषि, किसान और गोरक्षा। गोरक्षा का अर्थ है सिर्फ पशुपालन नहीं, गो का अर्थ है वाणी। जो वाणी की रक्षा करते हैं, उनकी वाणी बहुत मिठी होती है। बनिए होते हैं, उनकी वाणी बहुत मिठी होती है। वो कभी दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। कुशी गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये तमोगुण और रजोगुण का ये जो मिश्रण है, उसके कारण ये कृषि और गोरक्षा, ये हाथ में शस्त्र नहीं उठा सकते, ये विद्यादान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सत्वगुण और रजोगुण प्रधान नहीं है। अब परिचयात्मकम कर्म शूद्र सापी स्वभाव। जो अब शूद्र समाज के बारे में देखें, हमने ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय देखा, अब शूद्र देखेंगे, वैश्य देखा और शूद्र देखेंगे। परिचयात्मकम कर्म, परिचय का अर्थ है जो सेवा करता है, समाज की जो सेवा करता है वो शूद्र है। सिर्फ झाड़ू पोछा करना ही शूद्र का काम नहीं है। एक ऐसे हमारे वो सब चीज़ें बन गई कि दक्षिण भारत में ये परिहार नाम की जो एक
कम्युनिटी है, मंदिर बनाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, उनके मंदिर में प्रवेश हमने बंद कर दिया क्योंकि वो शूद्र है। अरे किसने कहा? जो मंदिर बनाता है, जो भगवान की मूर्ति बनाता है। इतने सारे हमारे में गलत फहमी आ गई और अंग्रेज़ों ने उसको बहुत ही बढ़ावा दिया, पोर्चुगीज ने बढ़ावा दिया, क्योंकि उनको ख्रिस्ती धर्म का प्रचार करना था। अंग्रेज़ों ने हमें ऐसा इतिहास बनाया कि आर्य और अनार्य। अनार्य कौन है? जो द्रविड़ है अनार्य है, जो दक्षिण भारतीय वो अनार्य है। बहुत दिनों तक ये विचार निकालने में हमारे बहुत एनर्जी इसमें व्यर्थ हो गई है। ये आर्य और अनार्य से कहा, किसने कहा कि द्रविड़ अनार्य है? ये अछूत है। जो मंदिर बनाते हैं, जो हमारे कपड़े बनाते हैं, जो शस्त्र बनाते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, जो मकान बनाते हैं, वो सब शूद्र है। जन्म से कोई शुद्ध, जन्म के समय सब शुद्ध होते हैं, बाकी कर्म के अनुसार वो उस वर्ण का होता है। मैं स्वयं आर्किटेक्ट हूँ और मैं बहुत ही अभिमान के साथ कहता हूँ मैं शूद्र हूँ, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ। परैत्यात्मकम कर्म शूद्र से आपी स्वभावजम। जितने भी आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, सब के सब शूद्रों में आते हैं, क्योंकि ये समाज की सेवा करते हैं। बस ये चीज़ यदि हम समझे कि कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। समाज में तो सिर्फ कर्म के अनुसार ये जो भाग हुए हैं, ये बार बार मैं आपको कहता हूँ, दूसरों को भी ये बताओ कि ऐसे कहीं भी बताया नहीं गया कि ये ऊंचे या नीच है। विश्वामित्र ने भी वो क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ, बड़े ऋषि बन गए, क्योंकि ज्ञान उनका प्रमुख था, सत्वगुण प्रमुख था। बहुत युद्ध किए उन्होंने अपने युवाने में, समाज ने उसको स्वीकारा। कुछ ऐसे कारण थे कि जिसमें शूद्रों को मारा गया। रामायण में भी ये प्रसंग है, महाभारत में भी दो ऐसी व्यक्तियां हैं जिस पर बहुत ही अत्याचार हुए। एक आदिवासी है जिसका नाम है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने बहुत अत्याचार किया। कर्ण कितना महावीर था, उस पर अत्याचार हुआ। शूद्र शूद्र करके, तू सूत पुत्र है, सूत पुत्र है, बहुत अपमान किया। उसका तेजोभंग किया गया है। महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको बताऊं। महाभारत में जब भीष्म पितामह ने हर एक को अपनी कामगिरी बताई, कौन महारथी है, कौन रथी है, कौन अर्धरथी है, कौन अतिरथी है, उस समय कर्ण को पता था कि मुझे महारथी घोषित करेंगे। महारथी का अर्थ है 11,000 सैनिकों का जो प्रमुख होता है वो महारथी होता है। भीष्म ने उसको महारथी नहीं बताया। उसने सोचा ठीक है उसको मुझे रथी बनाएंगे, रथी भी नहीं बताया, उसको अर्धरथी बनाया। बहुत ही क्रोधित हो गए, इसलिए वो वहाँ से निकल गए, सभा में से सभा त्याग किया उसने। तो दुर्योधन उसके पीछे पीछे गया, अश्वत्थामा भी उसके पीछे गए, कि ये सब दोस्त थे, दुशासन, शकुनी, सब कर्ण के पीछे गए कि भाई क्या हुआ। उसने कहा कि जब तक एक भीष्म और द्रोण तेरे सेना में आए मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। और उसने अपने गुस्से में द्रोणाचार्य को भी बहुत उनकी निंदा की कि इसने मेरे पे बहुत अन्याय किया, मैं सूत पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ। अब उसको ये ध्यान में नहीं रहा कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के बेटे वो वहाँ पर है। तो वो अश्वत्थामा बहुत गुस्से हो गया और उसने कर्ण को कहा कि हाँ तू सूत पुत्र है, तू क्या युद्ध करेगा, तू क्या युद्ध करेगा, तेरी ताकत ही नहीं, तो अर्जुन को मार ही नहीं सकता है। ये सब के कारण कर्ण का एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक है महाभारत में, सुतो वा सुतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् देवयत्ते कुलै जन्म मदायते तू पौरुषम। मैं सूत हूँ या सुतपुत्र हूँ या कुछ भी हूँ, सुतो वा सुतपुत्रो वा योवा को वा भवामी, और मैं कुछ और भी कुछ हूँ समझो, तू भी देवयत्ते कुलै जन्म, किस कुल में जन्म लेना है ये तो भगवान नक्की करता है। मैं थोड़ा नक्की कर रहा हूँ, मैं थोड़ा तय करता हूँ। भगवान के हाथ में कहाँ जन्म दे।
पर मदायत तू पौरुषम, ये पुरुषार्थ तो मेरे हाथ में है। मैं पुरुषार्थ के साथ मैं अपना पुरुषार्थ करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध कर सकता हूँ और बहुत पराक्रमिता है। तो ये जो क्षात्र धर्म है, तो शूद्र शूद्र शूद्र, राम ने भी शंभुओं का वध किया है, राम ने भी कुछ शूद्रों को मारा है। क्या उसका कारण था, ये अभी समय नहीं है अपने पास। तो भगवान ने ये जो 18वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है। और वे आगे के जो 5 श्लोक है वो आप अपने कर्मों के अनुसार कर्मों को यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम ये न सर्वमिदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव। क्यों उस समय में मंदिर नहीं थे? अरे आप अपने कर्म से भक्ति करो ना, जो सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में छाया। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम ये न सर्वमिदम ततम, वो जो आपकी प्रवृत्ति है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, आप अपने जो कर्म है, आप शास्त्र धर्म, ज्ञान कर्म, ये सब कर्मों को हथियार बनाओ। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, वो एक आप साधन बनाओ भक्ति का, तो पूजा हो गई भगवान की। तो इस तरीके से भगवान ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे कही है। चातुर्वर्ण व्यवस्था पर मैंने जो बताए, जो अत्याचार हुए, जो गलत फहमियाँ हुई, ये सब दूर करनी है। और आज यदि हम इस समाज को कर्म के अनुसार बांट दें और समाज में से भेदभाव जाएगा तो भारत एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। हमारा हिंदू समाज, हमारा जो ये सनातन धर्म है, जिसने कभी ये भेदभाव बताया नहीं, बीच में आ गया, वो भेदभाव को हटा देंगे तो हमारा धर्म ये विश्वंत कुर्णम आर्य, हम पूरे विश्व को आर्य बना देंगे। आर्य का अर्थ है सुसंस्कृत। ये हमें प्रतिज्ञा करने हैं। हम आज से ही समझे कि भी समाज में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, हर कोई अपने कर्म के अनुसार वो वर्ण को संभालता है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं, काफ़ी समय हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।